ऐसी चीज़ें ज़्यादा संगीन हैं। जैसे हम सोचते हैं, आज अखबारात मीडिया में हमारी शिकायतें भरी पड़ी है कि गैर मुस्लिम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ खाने पीने के ख़िलाफ़ जो जायज़ है कानून बना रहे हैं कि नहीं खा सकते, नहीं काट सकते, फ़लाँ काम नहीं कर सकते, फ़लाँ चीज़ नहीं कर सकते, और अगर ऐसे नहीं रहते तो हिंदुस्तान को छोड़ दो, यहाँ की शहरियत तुम्हारी छिन जाएगी। हम कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं, है ना। मुसलमानों को उनका हक नहीं दे रहे हैं, बेजा केस दायर किए जाते हैं, जान से मार दिया जाता है। अभी इलेक्शन आ रहा है तो जिस रियासत में इलेक्शन आ रहा है वहाँ फिर से मुसलमानों को छेड़छाड़ शुरू हो गई। एक मुसलमान चूड़ी बेच रहा है, उसको मार दिया, लड़की को छेड़ रहा था, इल्ज़ाम लगा दिया। सबको समझ रहा है, मीडिया वालों को भी, खबर पढ़ने वालों को भी, सबको समझता है कि ये एक ख़ास माहौल क्रिएट। कोरोना वबा के बाद हिंदू मुस्लिम मामले में नरमी आई। जिन लोगों की सियासत इक़्तिदार इसी पर मुनहसिर है उनको बहुत बुरा लग रहा है, तो अब वो मेहनत कर रहे हैं कि फिर से वो नफ़रत पैदा की जाए ताकि इलेक्शन लड़ना आसान हो। कुछ काम तो हमें करना नहीं है, कुछ किया नहीं है, किसान 9 महीने से बैठे हैं, नाराज़ है, कोई परवाह नहीं, फला नाराज़ है, कोई परवाह नहीं, महकमों में हमारे आदमी घुसे हुए हैं, हम पब्लिक को जो है दिलासा दे के, झगड़ा लगा के, हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ पैदा करके उनको लड़ाते रहेंगे और अपने ताकत और बल चाल के बलबूते पर हमारा इख्तिदार कायम बहाल रहेगा। ये लोग सोचते हैं। कुछ दिन तक ऐसी चालबाजियाँ चल भी जाती है, लेकिन जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। ये कुदरत का कानून हर मजहब मानता है, लेकिन हम लोग हर दौर का फिरौन, हर दौर का जो जालिम है वो इसे नहीं मानता, और हर जालिम दूसरों से इंसाफ का लगाने की गुहार लगाता है। जैसे हम और आप अपने समाज में, छोड़ दीजिए अभी ये जो हुकूमत की जो बातें मैंने बयान की, थोड़ी देर के लिए कट कर दीजिए, वो हमारे दायरे में नहीं है। हमारे दायरे में, हमारे गिरदो पेश में जो कुछ हो रहा है, क्या सब इंसाफ के साथ हो रहा है? घरों में छोटे लोगों को उनका हक मिल रहा है, औरतों को उनका हक मिल रहा है, बहुओं को, बेटियों को उनका हक मिल रहा है। अगर बहू कमज़ोर है तो सास जुल्म करती है, सास कमज़ोर है तो बहू जुल्म करती है। जुल्म ज़रूर हो रहा है। ये अजीब व गरीब मामला है, मजालिम का सिलसिला है। कारखाने में मजदूर मजलूम, मजदूर को जहाँ मौका मिलता है वो सेठ पर जुल्म करता है, वो भी जुल्म कर रहा है। हमारे यहाँ लोग रोना रोते हैं कि रोड नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रही है, तो जो अवामी नुमाइंदे हैं कारपोरेशन में, फला में, हुकूमत में, वो बुरे हैं। चलिए ठीक है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रास्ते वो बनवा नहीं रहे हैं, हम रास्ते पर अतिक्रमण करते हैं, तो ये उनका काम हुआ या हमारा काम हुआ? हमने कचरे फेंक दिए, अपने घर के सामने गड़ा बांधकर बनाकर जो है उसमें गंदगी डाल रहे हैं, जरासीम की अफजाइश कर रहे हैं, अपने बच्चों को बीमार करने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आया तो ये वादा लेने की बजाय कि हमारे वार्ड का काम किया जाएगा, सफाई की जाएगी, जरासीम को मारा जाएगा, बीमारियों से बचने का इंतजाम किया जाएगा, हमारे यहाँ क्लब वाले और कुछ लोग सौदे करते हैं, हमें कितना दोगे? अब जो सौदा करके पैसा दे रहा है तो वो आपको पैसा देने के बाद खुद वो पैसा निकालने में लगा हुआ है, तो उसकी क्या गलती है? गलती तो आपकी हुई। हाँ, किसी नेक मुत्तकी, मुझसे एक आदमी ने सवाल किया, एक आदमी ने मुझसे कहा पिछले इलेक्शन के टाइम, दीनी सियासत से लेना देना नहीं, मुझसे उसने कहा कि हमारे यहाँ लोग बुराई करते हैं लीडरों की, लीडरों से ज़्यादा खतरनाक पब्लिक है, आवाम है। मैंने पूछा वो कैसे? उन्होंने मुझसे कहा कि मौलवी साहब आप बताइए कि मोहल्ले का कोई ऐसा इमाम, मस्जिद का इमाम, जिसको पूरे मोहल्ले लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हो, अच्छा मानते हो, ईमानदार जानते हो कि बहुत झूठ नहीं बोलता, ईमानदार है, लोगों का ख्याल रखता है, ऐसे आदमी को आप अगर इलेक्शन में खड़ा कर दें, कितना वोट मिलेगा उसको? मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा वो उसका मैदान नहीं है। अब मैदान की बात नहीं है, ये पब्लिक जिसको आप बोल रहे हैं, उनको 1 वोट 2 वोट 25-30 वोट मुश्किल से मिलेंगे। ये अच्छे लोगों को वोट ही नहीं देंगे। अब सौदे होते हैं, हमारी घर की औरतें बोलती है कि वोट देंगे, कितना पैसा दोगे? 500 और 1000 ले लिया, 5 साल तक अपने बच्चों का इलाज करते रहो उस 500 और 1000 में। जो गंदगी और जरासीम घर में आपने फैलाई है मोहल्ले में, उस 500 में आपको चाहिए कि वो गटर भी सुधारें, दवाखाना भी बनाएं, टैक्सेस के मसाइल भी हल करें। अजीब हिमाकत और बेवकूफ़ी का मामला है, और अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं सब। जिससे आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आप उसके नज़दीक बेवकूफ़ हैं, वो बहुत चालाक है। सब बेवकूफ़ अक्लमंद सबका यही हाल है। बात थोड़ी सी फैल गई और हमारा असल मौजू जो है रुक गया। कम से कम मैं चाहता था कि हज़रत शुएब की दावत के पहलुओं को पेश करूं।